उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने धर्मांतरण मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस की टीम ने राहुल भोला, मन्नू यादव और इरफान खान को गिरफ्तार किया है। इरफान खान एक इंटरप्रेटर है। पुलिस ने बताया कि इरफान दूसरे धर्म को बुरा भला कहता है। मन्नू यादव को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मन्नू यादव अपने घर में रखी मूर्ति के साथ तोड़फोड़ भी की है। पुलिस का कहना है कि मन्नू यादव इस्लाम में कट्टर हो गया है। पुलिस ने कहा कि ये सारे लोग इस्लामिक दावा सेंटर में उमर गौतम से मिलकर धर्म बदलने वालों की सर्टिफिकेट बनवाया करते थे। एडीजी लखनऊ ने बताया कि उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है और भी कई खुलासे कई दिनों में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों के पुलिस ऑफिसर को कहा गया है कि वो लोग खुद इसकी छानबीन करें और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एटीएस खुद कई जगह छापेमारी कर रही है। एडीजी लखनऊ ने बताया कि उमर गौतम के पास बाहर देशों से करोड़ों रुपए आए और उन्होंने उन पैसों को अपने परिवार के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी अभी जांच चल रही है और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि उमर गौतम और जहांगीर की पुलिस कस्टडी कल समाप्त हो रही है। या तो कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से कस्टडी और आगे बढ़ाने की मांग करेगी। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने धर्मांतरण मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस की टीम ने राहुल भोला, मन्नू यादव और इरफान खान को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।